नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फैराडे का नियम। अब फैराडे ने दो नियम दिए थे। पहला है फैराडे का प्रथम नियम, अब फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम भी हम बोल सकते हैं और या फैराडे का प्रथम नियम भी हम बोल सकते हैं। तो दो नियम हैं, दोनों को बारीकी से समझेंगे और इसमें एक फॉर्मूला मिलेगा जो आपके न्यूमेरिकल लगाने में हेल्प करेगा। और लास्ट में मैं ये भी बता दूंगा कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यानपूर्वक आपको समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फैराडे का प्रथम नियम। अब फैराडे का प्रथम नियम ध्यानपूर्वक आपको समझना है। इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है या आवेश के समानुपाती होती है। अब थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए। बताया जा रहा है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन जब हम करेंगे तो कैथोड और एनोड पर जो पदार्थ मुक्त हो रहे हैं उनकी जो मात्रा होगी वो विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होगी। यानी सीधा समानुपात का मतलब ये होता है कि अगर विलयन में जो विद्युत आवेश बढ़ेगा तो पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी। जितना आवेश बढ़ेगा उतना पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी कैथोड और एनोड पर। अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उसमें एक बढ़ता है तो एक घटता है। अगर आवेश बढ़ेगा तो पदार्थ की मात्रा घटेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब है जैसे ही पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी वैसे ही आवेश भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला निकल के आएगा इसी तरीके से। अतः डब्लू डब्लू क्या है, ये जो कैथोड और एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा है उसी को हम डब्लू से दर्शा रहे हैं। तो ये जब बढ़ेगा तो आवेश भी बढ़ेगा, यानी ये इसके समानुपाती है, विलयन में प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती, यानी डब्लू समानुपाती क्यों। अब डब्लू समानुपाती क्यों, और हमने पहले चैप्टर में ये भी देख रखा है कि क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है। तो डब्लू समानुपाती क्या हो जाएगा, आई टी। अब समानुपाती का साइन हटाने के बाद यहाँ पर एक नियतांक आ जाता है जेड, जो कि यहाँ पर लिख भी रखा है। ये समानुपात के हटाने पर नियतांक जेड लगा है। तो यहाँ पर ये अभी W इक्वल टू जेड आई टी आया है। अब इसको और मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला निकलता है, वो ध्यानपूर्वक चलिए समझते हैं। तो थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको समझना है। अब W इक्वल टू ई अपान में एफ इंटू आई टी, या ऐसे लिख सकते हैं ई आई टी अपान में एफ। अब यहाँ पर जेड की जगह पर हमने लिखा है ई अपान में एफ। जेड की जगह पर क्या आया है, ई अपान में एफ। अब जितने भी यहाँ पर सिंबल यूज हुए हैं जैसे ई आई टी एफ डब्ल्यू, ये सब क्या है, तो उसके बारे में भी हमने यहाँ पर लिख रखा है। जैसे डब्ल्यू क्या है, पदार्थ की मात्रा है, जो विद्युत अपघटन में कैथोड तथा एनोड पर मुक्त हो रहे पदार्थ हैं उनकी मात्रा है। अब क्यों क्या है, विलयन जो है उसमें विद्युत यानी आवेश की मात्रा है, और आई इक्वल टू धारा, टी समय है, और जेड क्या है, विद्युत रासायनिक नियतांक है, और ई तुल्यांकी भार है। तो ये था पहला नियम। इसको आपको ध्यानपूर्वक तैयार कर लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, या तो कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। अगर आपको ये नहीं याद होगा तो इससे एक दो और फॉर्मूले बनते हैं जो किसी न किसी चीज़ में, किसी न कहीं न्यूमेरिकल में यूज होते हैं, तो वो भी आपके तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको समझना है। एफ इक्वल टू क्या है, एफ इक्वल टू है फैराडे नियतांक, जिसे हम फैराडे का एक, जैसे फैराडे एफ बराबर होता है 96,500 कुलाम होता है। 96,500 कुलाम, वैसे 96,487 होता है, पर हम मैक्सिमम मान लेते हैं 96,500। तो एफ बराबर जब जितना भी रखेंगे तो कितना रखेंगे, 96,500 ही रखेंगे, 96,500 कुलाम। किसी विद्युत अपघटन के विलयन में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त पदार्थ की मुक्त मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। अब विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है वो यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, तो इसको भी थोड़ा समझ लेना है। किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर प्राप्त पदार्थ की मुक्त मात्रा उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मात्रक ग्राम एम्पियर सेकेंड होता है, ग्राम एम्पियर सेकेंड होता है। अब नोट में यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ई इक्वल टू होता है अणुभार अपान में आवेश। अब ई क्या निकालेंगे, जैसे यहाँ पर ई था हमारे पास, इधर थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। ई इक्वल टू तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला रख रखा है, जिसका भी निकालना होगा
उसका अणुभार हम ऊपर रखेंगे, फिर उसमें आवेश कितना है वो रख देंगे, तो हमें निकल के आ जाएगा तुल्यंकी भार। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अपने से भी आप पढ़कर देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलिए समझते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। अब फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, ध्यानपूर्वक समझिए। इस नियम के अनुसार जब विद्युत धारा की समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अवघट्यों के विलयन में से समान समय में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उन पदार्थों के रासायनिक तुल्यांकों के बराबर होती है। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि विद्युत धारा की जब समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अवघट्यों के विलयन में से समान समय में समान मात्रा होगी, और श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम का मतलब होता है ऐसे, ये हो गया आपका श्रेणी क्रम, और समांतर क्रम होता है ऊपर नीचे वाला। तो श्रेणी क्रम में जब जुड़े विभिन्न विद्युत अवघट्यों के विलयन में से समान समय में प्रवाहित की जाएगी, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न जो पदार्थ होंगे उनकी जो मात्राएं होगी वो उन्हीं के विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के बराबर होगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अतः W इक्वल टू क्या हो जाए, W1 अपान में W2 इक्वल टू Z1 अपान में Z2, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं W1 अपान में W इक्वल टू E1 अपान में E2। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक सूत्र बनता है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो वो क्या है, W1 अपान में W2 इक्वल टू Z1 अपान में Z2 इक्वल टू E1 अपान में E2। यानी जो पदार्थ पे इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा है वो उनके रासायनिक तुल्यांकों के बराबर है, और जो विद्युत रासायनिक नियतांक है उसके भी बराबर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में, वहाँ पर जाएंगे और सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वहाँ पर इंग्लिश की मैंने संपूर्ण टॉपिक, संपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने जो कुछ भी है सब वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं, बिल्कुल फ्री में PDF प्रोवाइड कराई है। एक भी रुपये आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी PDF आपको मिलेगी। और हिंदी की भी तैयार कर रहे हैं, उसकी भी मैक्सिमम कंप्लीट ही हो गई हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अगर आप कमेंट करते हैं तो फिर से आपको वहीं प्रोवाइड करा दी जाएंगी ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सकें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद।